हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम करेंगे अब 8th क्लास का चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो करेंगे हम। फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर आते हैं, हम वो करेंगे। उसमें हम सबसे पहले दो चीज़ें यूज़ करते हैं, दो तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं हम इसमें। दो तरह के सिंबल्स मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट में ये दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर द नंबर्स जो हम नेचुरल नंबर लगा लो, इंटीजर्स लगा लो, रैशनल नंबर्स लगा लो, उन सब का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक मैं कह सकती हूँ 7-3, 7/2, √2, 2-√3। इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे कॉन्स्टेंट्स। और दूसरे होंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होंगे वो मे बी XYZ ABC, कुछ भी, मतलब जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कोई भी एक सिंबल लिख लेंगे हम, उसको कहेंगे वेरिएबल्स। ये इसकी वैल्यू जो होगी वो वेरी करेगी टाइम टू टाइम, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज़ वेरी करेगी और ये कांस्टेंट रहेगी। अगर 7 सपोज कर लो मेरे पास है 7x, तो ये हमेशा सेम रहेगा। x की वैल्यू आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज़ डिफरेंट। सो इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज होता है, और इसको बोला जाता है कांस्टेंट, ये रिमेन सेम। सो ये है वेरिएबल और कांस्टेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें मतलब क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल variables connected by one another one or more of the operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। मतलब कोई भी रिलेशन होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स में, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाइड हो सकता है। और इसके बाद है हमारे पास टर्म्स होती हैं। लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास है -7x² -3xy³ +5xy²। और मे बी इसमें मैं कोई कांस्टेंट टर्म भी ऐड कर सकती हूँ। लाइक सपोज कर लो 11/2। तो ये टर्म्स सारी अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनके भी नेम्स हैं, पहले इन्हीं को क्लियर करते हैं। और इससे पहले सबसे पहले ये कि कोई भी टर्म्स, जैसे ये अभी इस x² और y² में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो ये दो टर्म्स नहीं बनी, ये सिंगल रहेगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की फॉर्म में वो उनको सेपरेट नहीं कर सकते टर्म्स को, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो टर्म्स को प्लस या माइनस कर सकते, दो अलग अलग टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है टर्म, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन can separate the terms of an algebraic expression, can
separate the terms of algebraic expression, but it is not possible in multiplication and division. उसमें क्या होता है, वो सम अप कर देता है टर्म्स को इकट्ठा, या तो मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना देगा या डिवाइड करके वो एक टर्म बना देगा, मतलब वो टर्म्स को कंबाइन कर देता है. नॉट पॉसिबल इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये चीज़ नोटिस में रखना. अगर दो टर्म्स में मैं लगा दूं कि सपोज कर लो मेरे पास 7xy है और उसके साथ 2z मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये चीज़ जो है 14xyz ये एक टर्म बनेगी. और यही चीज़ अगर 7xy प्लस 2z होता तो ये दो टर्म्स बन जाते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हम सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर होती हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उनके नेम्स क्या क्या है. सो फर्स्ट इज हमारे पास सपोज कर लो जैसे -7x² y³, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 1 है, मतलब कोई ऐड नहीं हो रहा, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा. दिस इज अ सिंगल टर्म. इससे सारी टर्म को क्या कहेंगे, सिंगल टर्म, विच इज़ अ मोनोमियल. एंड सेकेंड इज लाइक 3x² y -7x/y, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई हैं. दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म. नंबर ऑफ टर्म्स आर 2. ठीक है. थर्ड वन इज like -3xy³ प्लस 5xy² प्लस 11/2. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राइनोमियल. एंड फोर्थ है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3, दैट इज मोनोमियल. अब इसके नेम्स यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए कि दिस इज मोनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ मोर देन 3 हो गई हैं. तो अगेन सॉरी, यह मोनोमियल नहीं, मल्टीनोमियल आना था, मल्टीनोमियल. ओके, अगेन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो वो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी ट्राइनोमियल, मोर देन 3 होगी तो मल्टीनोमियल. सो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम कर रहे हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कर लो 3xy². एक हमारे पास हमने कोई भी एग्जांपल ले ली, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 3x y, और इसको y² भी एक फैक्टर है, मतलब ये सारी टर्म्स अलग अलग करके ये सारे फैक्टर्स है. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास, ईच ऑफ द क्वांटिटी multiplied together to form a product is called a factor. Like एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कर लो मैं ले रही हूँ 9x⁻⁵y. तो इसमें पहले तो 9 हो गया इसका फैक्टर. 9 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 3 में. नेक्स्ट है हमारा x⁻⁵, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते, 5 टाइम्स डिवाइड करते हैं. 5 टाइम्स इट इज़ x. इट मे बी x² x³ x², कुछ भी, मतलब इसको ब्रेकअप जितना आप कर सकते हो उस फॉर्म में. नेक्स्ट इज द नंबर y, नंबर नहीं सॉरी वेरिएबल इज y.
सो ये सारे थ्री एक्स 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 या फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 y, ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इसको जितना आप स्मॉल टू स्मॉल कर सकते हो, जिस तरह भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो, वो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होती क्या है, सपोज करते हैं, पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कि एग्जांपल हमारे पास होती है कि मैं ले रही हूँ 9x रेज टू पावर 5 -3x² + 11। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ओनली नंबर 11। ये इसमें 9 है लेकिन वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके वो टर्म भी वेरी करेगी। मतलब 9 अकेला वेरी नहीं करेगा, 9x के साथ मल्टीप्लाई में जैसे ही x वेरी करेगा वो 9 से मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म भी वेरी करेगी। सेम इन दिस केस 3x², ओनली नंबर 11 इज अ कांस्टेंट टर्म। बट अगर यही चीज़ मैं थोड़ा सा चेंज करके दूँ आपको, लाइक 3x² y² + 5/x -7/x², अगर ये चीज़ आ जाती तो ये 5 या 7 को हम कांस्टेंट टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि चाहे ये डिवाइड में है लेकिन इसके साथ x है। ठीक है, तो इसमें इट हैज़, इसे लिखेंगे इट हैज़ अ कांस्टेंट टर्म, बट दिस नेक्स्ट इन दिस केस इट हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having no literal factor is called a constant term। उसे क्या कहेंगे, एक कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ऐसी कोई टर्म है जो लिटरली फैक्टर है, जो मतलब जिसको आप वेरी नहीं करवा सकते, वो XYZ पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ओके, नेक्स्ट इज है हमारे पास कोफिशिएंट। अगर मैं ऊपर वाली ही कोई एग्जांपल लेती हूँ पहले, जिससे 9x रेज टू पावर 5 -3x² + 11, सपोज कर लो हमने यही एग्जांपल ली। तो इस एग्जांपल में x5 का कोफिशिएंट क्या है, x रेज टू 5 का कोफिशिएंट है 9, जो उसके आगे उस वेरिएबल के साथ जो एक कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट नहीं बोला जाता, उसे हम नाम देते हैं कोफिशिएंट का। जिससे कि अब मेरे को बोला जाता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 in this algebraic expression, then the coefficient of x raised to 5 is 9। या फिर अगर पूछा जाता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -3। ये भी ध्यान देना है, उसके साथ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा उसको भी हमने कैरी ओवर करना है, साथ में ही लेके चलना है उसको। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास, एनी फैक्टर of a term of an algebraic expression is called coefficient of remaining term। मैं और एग्जांपल्स देके इसको क्लियर करती हूँ। रिमेनिंग टर्म, फैक्टर ऑफ द टर्म।
ओके, लाइक मैं ले रही हूँ 7p³ क्यू। अगर इसमें मुझे बोला जाता क्यू का कोफिशिएंट फाइंड करो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यू, तो क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाता है 7p³। मतलब क्यू को छोड़ दो, बाकी की सारी टर्म जो है वो उसका कोफिशिएंट है। सो द आंसर इज 7p³। इन दिस केस अगर मेरे से बोला जाता p³ का अब कोफिशिएंट फाइंड करो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ p³, तो p³ का कोफिशिएंट क्या हो जाता है 7q। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो ये क्या हो जाएगा 7q। इज दैट इज क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में क्या होता है हमें कि द टर्म्स हैविंग सेम literal coefficients are called like terms। जिनके पीछे वेरिएबल्स जो सारे होते हैं वो सेम हो, उसे कहा जाता है लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ 5x² माइनस 3x² और 3/5 ये सारी क्या होंगी लाइक टर्म्स होंगी, क्योंकि इसमें सब में x² है, y है और z है और सारे मल्टीप्लाई में भी हैं, ऑपरेशन भी सब पे सेम लग रहा है, कंडीशन यही रहेगी तब वो लाइक टर्म्स है। इन अदर केस अगर मैं बोलूँ 7ab, ये सारी क्या होगी लाइक टर्म्स। 7ab माइनस 3a²b 2/3ab², ये सारी लूँ तो ये क्या होंगी अनलाइक टर्म्स होंगी। ये सारी क्या होंगी अनलाइक टर्म्स, जिनकी वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट है, जैसे a² अलग अलग होगी, b² ये चीज़ें वेरी कर गई, हर एक केस में ये डिफरेंट आया, तो दे आर द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लास्ट जो इंट्रोडक्शन में हमारा लास्ट पार्ट है वो है डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है हायर वैल्यू। कि हमें कोई भी पॉलिनोमियल अगर दी हुई है तो उसकी हमने डिग्री निकालनी है। सॉरी मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करना रह गया। पॉलिनोमियल हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डेफिनेशन के साथ क्लियर होगा। An algebraic expression is called an polynomial if the powers of the variables involved in it in each terms are non-negative integers। मतलब अगर मतलब इनकी इफ़ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन ईच टर्म्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो इंटीजर सारे पॉजिटिव हो तो वो पॉलिनोमियल बन जाती है। तो अब डिग्री मेन था हमारा। डिग्री में क्या है, सपोज कर लो मैं 3x+5 लिख के चल रही हूँ एक टर्म, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो x की पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज 1। यहाँ पे क्या है 1। इन एनी अदर केस लाइक 5x² + 4x + 7, x तो देखो दो जगह पे आया, लेकिन हायर पावर क्या है 2। हायर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उस पे आते हैं हम। एडिशन जो है हम दो तरह का सीखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड में, एक कॉलम मेथड में। एडिशन एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम टू वे से करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे, एक कॉलम मेथड करेंगे। ये चीज़ें तो आपको पहले ही पता है। जैसे आप ये करते थे 5+12 दैट इज़ 17, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेथड। और अगर आपने कॉलम मेथड में लिखना होता तो 5 के ओवर में हमें 12 लिखना पड़ता, दैट इज़ 17। और इसमें हम ये ध्यान रखते थे कि वंस प्लेस के नंबर्स वंस प्लेस के नीचे आएंगे और टेंस प्लेस के नंबर टेंस प्लेस के नीचे। दिस इज़ द methods of used for addition of algebraic expression। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एक ही सम को मैं हॉरिजॉन्टल वे में भी करके दूंगी, कॉलम वे में भी करके दूंगी, लेकिन जो एग्ज़ाम में आएगा वो स्पेशली मेंशन्ड होता है कि डू इट इन अ हॉरिजॉन्टल मेथड और डू इट इन अ कॉलम मेथड। तो फर्स्टली हम एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 3 टर्म्स है इसमें। फर्स्ट इज 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² माइनस 1। सेकेंड टर्म है हमारी 7y² माइनस 9xy प्लस 5। एंड थर्ड वन इज 7xy माइनस 4x² प्लस y² माइनस 13। तो इसका हमने एडिशन फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल वे। फर्स्टली हम वी लर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल वे। तो हॉरिजॉन्टली के लिए मैंने क्या करना है, इन सब टर्म्स को जैसे हम इस तरह लिखते थे 5+12, इसको प्लस की फॉर्म में सबको कॉमास हटा के हमने प्लस का साइन दे देना है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने इसका एडिशन शुरू करना है। कैसे करेंगे? पहले आप ना x² वाले टर्म्स को हाईलाइट करो कि हाँ ये हमारी x² वाली टर्म है। नेक्स्ट x² टर्म इज दिस। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो 3x² माइनस 4x² क्या होता है? -1x²। -1x²। सेकेंड है हमारी xy वाली टर्म 1, 2 एंड 3। -5 और -9 क्या हो जाएंगे? -14। -14 में +7 करोगे दैट इज -7xy। ओके, अब आई y² वाली टर्म्स। जो जो जैसे जैसे आएगा उसे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। y² एंड y²। 3 टर्म्स आर हियर। 4y² plus 7y² is 11y². 11y² plus 1y² is 12y²। ओके, अब है हमारे पास कांस्टेंट टर्म -1 +5 एंड -13। -1 plus 5 is +4, +4 minus 13 is -9. This is the answer। बस करना क्या था, हमने पहले x² वाली टर्म्स को कंबाइन किया। 3x² -4x² दैट इज -1x², क्योंकि 3 - 4 इज -1 होता है। ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास -5xy -9xy प्लस 7xy। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? -5 और -9 इज -14। -14 प्लस 7 इज -7, -7xy। वेरिएबल तो लिखना ही था। नेक्स्ट आ गया 4y², 7y² एंड 1y²। 4 + 7 इज 11, 11 + 1 इज 12y²। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स -1 +5 एंड -13। 5 - 1 क्या होता है? 4, 4 -13 इज -9। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसी सम को हम करेंगे इन अ कॉलम मेथड।
सेम टर्म को मैंने अगेन लिखा है, अब इसको कॉलम मेथड में लिखना है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस चीज़ को बस माइंड में रखना है कि अरेंज लाइक टर्म्स इन सच अ वे दैट दे आर वन बिलो द अदर। हमने लाइक टर्म्स को, हमने पीछे पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि इसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स होती हैं, उनको हमने एक ही पैटर्न में लिखना है। मैं करके बताती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक मैंने ले लिया 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² माइनस 1, ये हमने एक टर्म लिया। इसके नीचे हमने बाकी की टर्म्स लिखनी है, जैसे 7y², y² के नीचे ही लिखा जाएगा। उसके बाद है -9xy, इसको माइनस साथ में लेके चलना है, ये आएगा -9xy, और ये 5 ही जो है कांस्टेंट टर्म के नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास 7xy, ये है 7xy माइनस 4x के, और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लेके चलेंगे। नो साइन मीन्स प्लस का साइन, -4x²। नेक्स्ट इज y² प्लस y² -30। अब हम इसका एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे होगा? अब -1 और -13 क्या होते हैं? -14। -14 प्लस 5 इज -9। नेक्स्ट है 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12 प्लस 12y²। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास -5 और -9 इज -14xy, -14xy में प्लस 7xy के -7xy। 3 माइनस 4 इज -1x², -1x² -7xy प्लस 12y² -9। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट टर्म को एज सच लिख लो, जो भी टर्म है आपकी 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² -1, इसको मैंने सेम एज सच कॉपी कर दिया। और नेक्स्ट है हमारे पास ये टर्म, इसमें 7y² फर्स्ट टर्म, 7y² को 7y² ही y² की टर्म के नीचे लिखना है, और इसकी लेफ्ट साइड पे जो साइन है उसको साथ में कैरी करना है। नो साइन मीन पॉजिटिव साइन। ओके, -9xy, -5 के xy वाले टर्म के नीचे हमने क्या लिख दिया? -9xy। उसके बाद है कांस्टेंट टर्म 5, कांस्टेंट टर्म 5 को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली टर्म, इसमें 7xy, वो xy वाली टर्म्स के नीचे आ गया। नेक्स्ट है -4x², वो 3x² के नीचे आ गया। y² के नीचे, -13 कांस्टेंट टर्म्स के नीचे। उसके बाद इसका एडिशन कर दिया। अब इसके लिए मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कॉलम मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसकी हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर और क्लियर होगा। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें 7xy प्लस 5z माइनस 3zx, सेकेंड टर्म है 4yz प्लस 9zx माइनस 4x, थर्ड टर्म है -3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ये सम शुरू करने से पहले एक बात इम्पॉर्टेंटली जो मैंने पहले भी कई, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, सब में मैंने बोली है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लेना है, लाइक x ले रहे हो, अगर स्मॉल ले रहे हो, इस फॉर्म में लिख रहे हो तो इसी फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो तो इसी फॉर्म में, z को अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखो, नहीं तो अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखना है। ये नहीं है कि हर बार इसका शेप चेंज करके बना रहे हो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो z एक ही तरह का एक इक्वेशन में है, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आपको z दोनों भी एक इक्वेशन में दोनों हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने क्या लेना है? 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। फर्स्ट इक्वेशन को हम एज सच लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? 4yz, yz कौन सी टर्म है? ये वाली, इसके आगे आएगा प्लस 4yz। नेक्स्ट है zx, zx यहाँ पे 9zx। नेक्स्ट है -4x, वो नहीं है टर्म तो उसको अलग से लिखा जाता है -4x।
इन नेक्स्ट पॉलिनोमियल वो क्या है, ये है हमारे पास -3xz। -3xz वाली टर्म कौन सी है हमारी, ये वाली है। और मतलब मल्टीप्लाई में x z या जेड एक्स सेम होते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम, जेड एक्स भी लिख सकते हैं। 5x इज +5x -2xy। तो अब इसका एडिशन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमारा वही 5 - 4 1x, 5 में से 4 माइनस हो गया 1x। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है या राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये तो अपनी पर्टिकुलर टर्म को ही सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट है -3 - 3 इज -6, 9 - 6 इज +3 zx, 5 + 4 is +9 yz, 7 - 2 is 5xy. These are the four terms which are used in this question. So the answer is 5xy plus 9yz plus 3z plus x plus 1x. So this is the answer. नेक्स्ट हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा क्लियरली समझना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इसमें साइंस चेंज होती है। एडिशन में कोई चेंज नहीं होता साइंस में, बट सब्ट्रैक्शन में काफ़ी चेंज होता है। इसमें भी वही दोनों मेथड करेंगे हम। फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल मेथड एंड सेकेंड इज़ कॉलम मेथड। सेम सम को मैं दोनों वे से करके दिखाऊंगी, तो आप देखना, उसके बाद मैं इसकी और एग्जांपल्स दे दूँगी। हॉरिजॉन्टल मेथड में अगर मैं स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ, फर्स्ट है 5x³ - 3x² - 8 फ्रॉम 2x³ - 5x² - 11x + 2। ये तो आपको पता है कि दिस फ्रॉम दिस, मतलब जैसे आप पहले करते थे कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 11, मतलब 11 - 8। अभी तक आपने ये चीज़ रीड की हुई है। तो हमने पहले क्या करना है, इस टर्म को लिखना है, माइनस हमने ये टर्म करनी है। फर्स्टली 2x³ - 5x² - 11x + 2 - 5x³ - 3x² - 8। ओके, वही चीज़ होगी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। अब जब हम माइनस का साइन है और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या कर देगा, सबके साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। सो इट इज़ 2x³ - 5x² - 11x + 2 - 5x³ + 3x² + 8। ओके, तो ये क्या बन गया, 2x³ - 5x³ क्या बन गया, -3x³ - 5x² + 3x² - 2x² - 11x as such +2 + 8 is +10। अगेन वही चीज़, स्टेटमेंट पहले सेकंड वाली स्टेटमेंट लिखनी है, फिर माइनस का साइन, फिर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। अब माइनस का साइन क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। क्या होगा, -5x³ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस +8, ये टर्म आ गई है। अब वैसे जैसे हमने एडिशन में सीखा था 2x³ और -5x³ को सॉल्व किया, इट इज़ -3x³ और -5x² और +3x² को सॉल्व करेंगे, इट इज़ -2x²। नेक्स्ट इज़ -11x, 2 + 8 इज़ 10। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर इसी सम को हमने कॉलम मेथड से करना होता तो क्या करते, फर्स्टली कॉलम मेथड, फर्स्टली हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को लिखेंगे, लाइक 2x³ - 5x² - 11x + 2। ओके, अब इसके नीचे जो टर्म लिखनी है ये वाली, फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म में बस हमने ये देखना है कि डिग्री सेम हो, मतलब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे ही लिखना है 5x³ -3x² और -8, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब हमने सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे हमने फर्स्ट मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड में साइंस चेंज किए थे वैसे ही करेंगे, बट इसके साइंस यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और ये वाला सेम रहेगा, इसमें नो चेंज, और -8 जो है +8 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 8 + 2 क्या हो जाएगा +10 -11x -5x² +3x²। अब इसका ये वाला साइन नहीं कंसीडर करना हमने माइनस वाला, अब हमने जो चेंज करके आया है वो साइन कंसीडर करना है। तो -5x² +3x² दैट इज़ -2x²। 2x³ -5x³ इज -3x³। अगेन पहले क्या करना है, हमने सेकेंड टर्म को लिखना है, फिर फर्स्ट टर्म को लिखना है, बट ये देख के लिखना है कि कौन सा वेरिएबल है उसके नीचे ही आना चाहिए। जैसे 5x³ है उसको हमने 2x³ के नीचे लिखा, 3x² को x² 5x² के नीचे लिखा। x वाली टर्म नहीं थी हमारी, वो खाली मतलब एम्प्टी लगा लो या फिर ज़ीरो लगा लो, कोई चेंज नहीं। और नेक्स्ट है हमारा ये इसके आगे +2 -8 और साइन चेंज हो गया प्लस आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द आंसर। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 5x² -4y² +6y -3, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7x² -4xy +8y² +5x -3y में से। तो फर्स्टली हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म को लिख के फिर उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे। फर्स्टली हॉरिजॉन्टल मेथड, क्या करेंगे हम 7x² -4xy +8y² +5x -3y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x² -4y² +6y -3 को। तो अभी पहले साइंस चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 7x² -4xy +8y² +5x -3y -5x² +4y² +6y नहीं प्लस माइनस माइनस सॉरी इट इज़ -6y -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वही चीज़ कि हमें इसके वेरिएबल्स को चेक करना है। जैसे 7x² और -5x² दैट इज़ 2x²। उसके बाद -4xy और है -4xy नहीं, कोई टर्म नहीं है, तो ये एज सच आ जाए। नेक्स्ट इज 8y² एंड इट इज़ 4y²। 8 + 4 इज +12y²। नेक्स्ट इज 5x टर्म और नहीं है तो सेम 5x -3y -6y, ये दोनों टर्म्स जो हैं -9y +3। ये हो गया इसको सॉल्व करके। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कीजिए, थोड़ा सा ना उसको टिक कर लिया कीजिए कि हाँ ये टर्म मेरी यूज़ हो गई है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि कई बार कोई टर्म बच्चे छोड़ देते हैं सॉल्व करनी। तो बी श्योर कि आपने हर टर्म को यूज़ कर लिया हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी उसकी लेफ़्ट साइड पे है साइन, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे इसको कॉलम मेथड से। वही चीज़ पहले सेकेंड टर्म को लिखते हैं, दैट इज़ 7x² -4xy +8y² +5x -3y। अब लिखनी है हमने फर्स्ट टर्म। उसमें पहले क्या आएगा, चेक करेंगे x² वाला वेरिएबल मतलब 5x² -4y²
-3 +6y, 6y हमारा यहाँ पे आएगा और -3 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 7 - 5 क्या बन जाएगा, दैट इज़ 2x² और -4xy एज सच। 8 + 4 इज़ 12y² +5x - 9y +3। ये आ गया इसका आंसर। दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व द सब्ट्रैक्शन, मतलब 2 टर्म्स का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो इस वे से करना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उससे पहले मतलब हम सॉल्व करने से पहले इसके साइंस के ऊपर सुनेंगे कि अगर आप दो टर्म्स जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई करते हो तो जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, और सेम अगर दो टर्म्स आप नेगेटिव में सुन रहे हो, मतलब दो टर्म्स को नेगेटिव लेके उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। बट इन द केस ऑफ ऑपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और एक नेगेटिव और एक प्लस दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। मतलब अगर लाइक टर्म साइंस हैं, like signs हैं, same signs हैं, then you get positive, and if you have unlike signs मतलब एक positive एक negative, then you get a negative। okay, it is clear। नेक्स्ट है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में भी रीड कर ली है, कि अगर दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं with base are same and the powers are different, then you can add the terms m plus n। और if you are नहीं, बस ये वो डिवीज़न में बताएंगे वो वाला। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये अपने एक्सपोनेंट्स में समझा हुआ है। तो अब इसके बेस हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी 2x² y³ एंड -3xy²। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। दो टर्म्स दी हुई हैं हमें, 2x² y³ है, सेकेंड है -3xy²। तो हमने क्या करना है, 2x² y³ इज़ मल्टीप्लाइड बाय -3xy²। दैट इज़ 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ -6। देखो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आया था, नेगेटिव, वो चीज़ हमारी आई। x² को x से मल्टीप्लाई किया, x² को x से मल्टीप्लाई किया, इधर इसका साइन है 1, देन इट वी गेट x रेज टू पावर 3। 2 + 1 इज़ 3 एंड y 3 + 2 इज़ 5। पावर्स जो हैं बेस सेम देखिए हमने, जो इनके x थी पावर सिर्फ बेस, उनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिए, जिनके y सेम थे बेस में उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट सम एंड नाउ द सेकंड सम इज 7ab। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4a² b² c² और मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ -3bc³। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक और मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, शायद ये और इजी लगे। 7 को -4 और -3, पहले कोफिशिएंट्स लिख लिए, उसके बाद हमने लिखा a² ही था, थर्ड टर्म नहीं थी, थर्ड b² एंड b, थर्ड इज c² एंड c³। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 = 28, 28 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 6 + 2 इज़ 84। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 84। a की पावर क्या हो जाएगी, 2 एंड 1 इज़ 3, और b की पावर क्या हो जाएगी, 2, 3 एंड 4। c की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 2 5। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड।
सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम करेंगे ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें एडिशन भी इन्वॉल्व होगा, लाइक वो होगी मोनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, जो कि होती है a इंटू बी प्लस सी, दैट बिकम्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब पहले हमने क्या करना है, a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है, देन यू गेट a इंटू बी प्लस a इंटू सी। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, अगर वो ऐड हो सके, वो लाइक टर्म्स हुई तो देन वी कैन ऐड, अदरवाइज वी कांट, वो टर्म जो है 2 टर्म्स की बन जाएगी। नेक्स्ट है, अगर यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में होती तो भी यही चीज़ करनी है, हमने पहले a को b से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का। ओके, फिर उसके बाद a को c से हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम अब इसके बेस सम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम है हमारा 4x इंटू 5x प्लस 7y। मतलब पहले 4x को 5x से मल्टीप्लाई किया, 4x इंटू 5x, फिर उसके बाद एडिशन का साइन आएगा, फिर 4x इंटू 7y। 4x इंटू 5x इज 4 5 ज़ा 20 x स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28 x y। नेक्स्ट हम सेकेंड टर्म लेके चल रहे हैं, 7a is multiplied by 2a square minus 3a plus 5। क्या करेंगे, पहले 7a को 2a स्क्वायर से, फिर 7a को माइनस 3a से, फिर 7a को 5 से। 7a is multiplied by 2a square minus 7a is multiplied by 3a plus 7a is multiplied by 5। 7 2 ज़ा 14, 14 a रेज टू पावर 3, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया, a रेज टू पावर 3। 7 3 ज़ा 21 a स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35 a। मतलब बस आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व कर देना है, वो यूजिंग मेथड्स जो हमने a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला मेथड लगता है यहाँ पे। और नेक्स्ट करेंगे हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर इवेल्युएट करना है एज डायरेक्टेड। मतलब हमें ये टर्म दिया है, उसके साथ दिया है कि 4x इज इक्वल टू 3, उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले वही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3x को 4x से मल्टीप्लाई माइनस, वो मैंने बताया था जो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का जो साइन है उसे ही कैरी करना, माइनस 3x को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 3। तो ये क्या बन गया, 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 x प्लस 3। अब इसको 4x इज इक्वल टू 3 करना है, 4x इज इक्वल टू 3। तो 12 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 12 इंटू 9 माइनस 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, 12 9 ज़ा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब 108 में से 45 माइनस किया तो वो गेट 3 एंड 10 में से 4 6, इसमें 3 प्लस करेंगे इट इज 66, आंसर इज 66। ऐसी एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें क्या है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 फॉर a इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई किया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वी गेट a क्यूब, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a प्लस 5। अब फॉर a इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे हमने माइनस 1 पुट करना शुरू कर देना है, माइनस 1 रेज टू पावर 3 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस माइनस 1
ठीक है। और ये अब हमें पता है ये दोनों सेम टर्म्स है बट ऑपोजिट साइंस है, ये कैंसिल होगी। -1 और -5 क्या हो गया, -6। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे इट इज़ -6। नेक्स्ट सम है हमारा सब्ट्रैक्ट 5xy इंटू x माइनस वाई फ्रॉम 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या करना है, फर्स्टली ये वाली टर्म लिखनी है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है। 3xy एक्स प्लस वाई -5xy एक्स माइनस वाई। तो अब इसमें क्या करना है, 3xy को x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3x² 3xy को y से किया 3xy²। अब माइनस का साइन आएगा, 5xy को x से मल्टीप्लाई किया 5x² माइनस माइनस प्लस 5xy²। तो क्या करेंगे, 3x² और -5x² को सॉल्व करेंगे, इट इज़ -2x² 3xy² और 5xy² को प्लस करेंगे, इट इज़ 8xy²। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। जब हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड पॉलिनोमियल के हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना पड़ता है। फिर वो मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं वो सिंपली जैसे हम एडिशन में करते हैं, लाइक टर्म्स को प्लस करना है, अनलाइक टर्म्स को अलग रखना है, वो चीज़ करनी पड़ती है। तो इसके बारे में लिखते हैं, टू मल्टीप्लाई each term of a polynomial with each term of other polynomial एंड कंबाइन। उसके बाद क्या करना है, कंबाइन करनी है लाइक टर्म्स। इन द प्रोडक्ट। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट करके हमें आंसर आया है, एक इक्वेशन बनी है, उसमें हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हमारी कि सिंप्लीफाई 5x माइनस 8y इंटू 9x प्लस 4y। इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक मेथड बताती हूँ, उसको यूज़ करेंगे। जैसे सपोज कर लो हमारे पास a प्लस बी है, उसको हमने c प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले a को इस पूरी टर्म से, a को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a को c से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट ac, a को d से मल्टीप्लाई किया ad, प्लस b को c से किया bc और b को d से किया bd। इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होती है। और उसके बाद अगर कोई लाइक टर्म्स होंगी तो उनको हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट हम अपने सम पे आते हैं। ये तो था वे टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन इन टू टर्म्स। नाउ वी फर्स्टली हम करेंगे 5x हमें गिवन टर्म है, इसको हम 9x प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -8y है सेकेंड टर्म, उसको सेकेंड ब्रैकेट में जो टर्म है कंप्लीट टर्म, उससे हमने मल्टीप्लाई करना। ओके, दिस इज़ द वे। अब इसके बाद है 5x को 9x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 5 9 ज़ा 45 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x² बन गया 45
एक्स स्क्वायर। 5x को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 20 को उसके बाद x और y को मल्टीप्लाई किया, दैट इज xy। नेक्स्ट है -8 को 9 से किया, 9 8 ज़ा 72 और x को y से मल्टीप्लाई किया, दैट इज xy। प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ा 32, y को y से किया y स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, वाई स्क्वायर की सिंगल टर्म है, इस तरह की और टर्म नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ बची क्या हमारे पास, ये दो टर्म्स, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे 20 माइनस 72 क्या हो जाएगा, -52xy। तो आंसर क्या हो गया हमारा 45x स्क्वायर -52xy -32y square. This is the answer. Now we take the next example, which is हमने मल्टीप्लाई करना है, टर्म है मेरी 2x -5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर -4x +7 से। तो कैसे करेंगे, वही पहले 2x को फुल टर्म से इक्वेशन से, फिर -5 को फुल टर्म से। तो कैसे होगा, पहले 2x उसको ब्रैकेट के साथ इस टर्म से लिखना है, क्योंकि हमने इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम करेंगे -5, उसको 3x स्क्वायर -4x +7 से मल्टीप्लाई। ओके, अब पहले 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऐड होगी तो क्या बन गया x रेज़ टू पावर 3 6x रेज़ टू पावर 3। 2x को -4x से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 -8 और x को x से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ x स्क्वायर। नेक्स्ट है 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 14x। -5 को 3 से करेंगे, -15x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20x और -5 को 7 से किया -35। अब देखो एक्स क्यूब वाली टर्म हमारे पास सिंगल एक ही है, तो वो तो एज सच आई जाएगी, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ प्लस नहीं कर सकते, कुछ माइनस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आई है हमारी -8x स्क्वायर -15x स्क्वायर, दोनों में माइनस का साइन है, दैट विल मतलब इन दोनों का एडिशन होगा और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का, माइनस और 8 और -15 क्या हो गए हमारे पास -23, तो इट इज़ -23x स्क्वायर। नेक्स्ट है 14x और 20x को प्लस करेंगे, दोनों में एडिशन का साइन है, दे विल बी एडिटेड मतलब 14 + 20 इज़ 34, इट इज़ 34x। लास्ट बची हमारे पास सिंगल कांस्टेंट टर्म, वो एक ही है, उसमें कोई ऑपरेशन है, देन वी गेट -35। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए पहले हमने दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई करके दिखाया, फिर मैंने दो टर्म्स को 3 टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब हम जो सम करेंगे उसमें 3 टर्म्स को 3 ही टर्म से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। उसमें है 3x स्क्वायर -2x -1, 2x स्क्वायर +x -5। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बनेगा फर्स्टली 3x स्क्वायर को पूरी टर्म से, उसके बाद -2x को पूरी टर्म से, फिर -1 को पूरी टर्म से। ओके डन, ये हो गया हमारा वे टू हाउ कैन वी मल्टीप्लाई। अब सिंपल है, सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा
6 एक्स रेज टू पावर 4, 2 को 2 से मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, बेस से में पावर्स ऐड होगी, 2 + 2 = 4, 3x स्क्वायर को x से किए, इट इज़ 3x क्यूब, 3x स्क्वायर को -5 से किया, -15x स्क्वायर। नेक्स्ट है -2x को 2x स्क्वायर से करेंगे, 2 × 2 = 4, -4, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x रेज टू पावर 3, पावर्स ऐड होगी, -2x को x से किया, -2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10x। अब -1 लगा के पूरी टर्म एज सच, मतलब सिर्फ साइन चेंज करेगी ये टर्म, -2x स्क्वायर -x + 5। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पावर 4 से। वो टर्म देखिए पूरी इक्वेशन में कोई भी और टर्म नहीं है, सो इट रिमेन्स द सेम, 6x रेज टू पावर 4। अब आई बारी क्यूबिक की, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री जा रहे हैं हम। क्यूबिक में 1 टर्म 2 टर्म, 3 - 4 इज -1x क्यूब। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, -15 and -2 इज -17, -17 and -2 इज -19x स्क्वायर। नेक्स्ट है सिंगल टर्म, x वाली टर्म, 10x - 1x दैट इज +9x। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एडिशन में साइन जो है वो ऑपरेशन मतलब देख के लगता है कि ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होता है वही यूज़ किया जाता है, जैसे 10x और -x, तो यहाँ पे एडिशन का साइन हमने यूज़ किया बिकॉज ग्रेटर नंबर 10 है। और नेक्स्ट इज लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत सारे सम सॉल्व कर देंगी। इवन जो हमने पहले की मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया उनको यूज़ करके ये आइडेंटिटीज़ हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और इन आइडेंटिटीज़ को आप अपने माइंड में हर टाइम रखिए क्योंकि ये 9th और 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, दैट इज़ a + b होल स्क्वायर। अब आपको होल स्क्वायर तो पता ही है क्या होता है, जैसे हम मान लो 4 का स्क्वायर निकालते हैं, दैट मीन्स 4 × 4। अगर 4 का स्क्वायर हमारे पास 4 × 4 है तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b × a + b। सो वी आर स्टार्टिंग इट दैट a + b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b a + b। ओके, अब क्या करना है, वैसी जैसे अभी हम मल्टीप्लिकेशन सीख के आए हैं वही चीज़ करनी है कि a को पहले a + b से मल्टीप्लाई, फिर प्लस b को फिर a + b से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, स्टार्टिंग से a को a + b से मल्टीप्लाई प्लस b a + b से मल्टीप्लाई। तो a को अगर a + b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से किया ab, b को a से किया ba और b को b से किया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो अनलाइक टर्म्स है, इनके जैसा और टर्म नहीं है। हमारे पास ए बी और बी ए, आपको पता है दे आर सेम टर्म्स। मतलब आप अगर इन नॉर्मल वे जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें पता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आता है, मतलब दे आर द आइडेंटिकल टर्म्स। तो ए बी और बी ए भी एज सच है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट ए बी, और बी को ए से मल्टीप्लाई किया देन वी ऑल्सो अगेन गेट ए बी। तो इनको अगर हम सेम टर्म्स कह सकते हैं तो इनको एडिशन भी हो सकता है इन दोनों का। ए बी को ए बी में ऐड किया वी गेट 2ab।
यहाँ पे हम या फिर रीज़न दे सकते हैं एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी ए को हमने ए बी में कन्वर्ट कर दिया, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया हमारे पास, 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था कि a प्लस बी की होल स्क्वायर को हमने सॉल्व करना था, वो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच इज द वेरी मेजर आइडेंटिटी यूज्ड इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसको हम एक बॉक्स में डाल के, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटी पता है ना, तो आप बाकी आइडेंटिटीज रिमेंबर करने में आपको इजी रहेगा। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी किया, कि अगर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब क्या करना है, a माइनस बी में से फर्स्ट, तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म इज a, उसको सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी से फुल मल्टीप्लाई, फिर माइनस b, इसको भी a माइनस बी से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट a स्क्वायर, a को माइनस b से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, और माइनस b को a से किया माइनस बी ए, माइनस माइनस इज प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी और माइनस बी ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए थे, एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए को हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो अनलाइक टर्म्स, ऐसी कोई टर्म नहीं, तो इनको तो एज सच लिखेंगे, और माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो द हमारे पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसको लर्न कैसे करना है, तो उसके लिए देखो, अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जब b माइनस में आता है हमारे पास, तो b वाली टर्म्स को माइनस कर दो, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो वो टर्म क्या होगी, स्क्वायर में जाके पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट पॉजिटिव साइन। सो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ देन थर्ड आइडेंटिटी इज a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार वही दो टर्म्स प्लस में हैं, वही दो टर्म्स का माइनस भी हो रहा है, तो हमने इसकी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, वही चीज़ करेंगे, a को पहले a माइनस बी से मल्टीप्लाई, फिर b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं, a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई प्लस b a माइनस बी। अब a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, और b को माइनस बी से करेंगे माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चेंज आता है कि जो ए बी है हमें पता है वो बी ए के इक्वल है, फर्स्टली एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक बार ये दोनों टर्म्स प्लस में आई हैं, एक बार माइनस में, तो ए बी में से ए बी माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लास्ट में हम कंप्लीट आइडेंटिटी लिखते हैं,
कि a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज द मेन identity number 3. This is identity number 2. This is identity number 3. Next is, अब है हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी. मतलब एक टर्म है जो x में अलग टर्म है और उसमें ए एडिशन किया हुआ है. ऐसी x प्लस बी है उसको एडिशन किया हुआ. अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है. वही सेम टर्म रहेगी, बस इसके लास्ट में हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी. x को x प्लस बी से मल्टीप्लाई प्लस a को x प्लस बी से मल्टीप्लाई. सो x को अगर x प्लस बी से करते हैं देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. a को x से किया ax प्लस ए बी. तो ये टर्म को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन इन दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है. तो थोड़ा लर्न करने में ये चीज़ इजी रहती है. b प्लस ए इंटू एक्स, ये चीज़ आ गई. फिर b प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी. कैसे लिख सकते हैं b प्लस ए को इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास जो 2 प्लस 3 है वो भी 5 है और 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5. सो वी कैन राइट इट इजीली. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन या आइडेंटिटी इज दिस. मतलब x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सो दिस इज द आंसर. हमारे पास अब आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं. अब हम करेंगे फाइंड द फॉलोइंग. तो हमें अब क्वेश्चंस आएंगे, सम्स आएंगे, जिनको हमने यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना होगा. तो फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर. मतलब दो नंबर्स हैं उनको प्लस में स्क्वायर करना है. तो हमारी यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ये होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हो वो ज़रूर मेंशन करिए, वो इजी हो जाता है. एक तो सम सॉल्व करने के लिए, एक अगर एग्जामिनर जो आपको चेक कर रहा है उसके लिए भी इजी हो जाता है कि आपने बाय विच आइडेंटिटी यू हैव यूज एंड सॉल्व दिस सम. सो तो हमारे पास अब a की वैल्यू क्या होगी 3x और b की वैल्यू क्या होगी 5y. तो इट बिकम्स a स्क्वायर. फर्स्टली a स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 3x इंटू 5y, b स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर. तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 xy, 5y का होल स्क्वायर इज 25y स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर. 2p का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4 4p स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12p क्यूब, 9 3 का स्क्वायर 9
क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4p² माइनस 12pq प्लस 9q² इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 6y 5x प्लस 6y। तो ये क्वेश्चन जो है कोई ऐसा कि नहीं, आप मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन यूजिंग आइडेंटिटी आया है तो सेम टर्म्स का अगर प्लस हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायरिंग क्या हो जाएगी, हम करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x 6y और प्लस 6y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। तो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर और 2 5 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 60xy, 6y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एंड द फोर्थ सम इज जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है रैशनल नंबर्स। 3/2a माइनस 2/3b, 3/2a माइनस 2/3b। तो वही चीज़ है, दोनों सेम टर्म्स हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इसको क्या कर देंगे स्क्वायर में लिख देंगे। इट बिकम्स 3/2a माइनस 2/3b का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे मतलब 3/2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2a 2/3b प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, रह क्या गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो रह गया 2ab सेंटर वाली टर्म जो सॉल्व हुई है। तो फर्स्ट टर्म क्या आनी थी 3 का स्क्वायर इज 9/2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9b स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। हमने इवेल्युएट करना है 104 का स्क्वायर। 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 4, a मतलब 100। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने सॉल्व करना है इसको। So 104 का होल स्क्वायर इज 10816। सो द नेक्स्ट सम इज हमने 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 का स्क्वायर, 98 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसके ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे a क्या बन गया 100 और b क्या बन गया 2। तो a का स्क्वायर क्या हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा 4 जीरोज़ आ जाएंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4
तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 9604, मतलब 98 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 9604। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सम 195 को हमने 205 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 195 को हम 200 में से 5 माइनस कर सकते हैं, और 205 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5, ए माइनस बी ए प्लस बी। वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम करेंगे। ए क्या है हमारे पास 200 और बी क्या है हमारे पास 5। एक बार दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया गया, एक बार दोनों टर्म्स को प्लस किया गया, तो दोनों का वो क्या हो जाएगा फॉर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, फर्स्टली 200 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 00 का स्क्वायर किया 4 जीरोस बन गई, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इसको माइनस करेंगे, देन वी गेट 39975 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 195 एंड 205। कई बच्चे इस जगह पे आके 8th क्लास में आके भी मैच्योर नहीं होते, वो आइडेंटिटीज़ नहीं यूज़ कर पाते, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन नंबर्स को। नेक्स्ट है 986 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यही वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे पहले आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करनी है अपनी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी a plus b, so it is 986 minus 14 and 986 plus 14। 986 में से 14 माइनस करेंगे, देन वी गेट 972, और इसमें प्लस करेंगे इट इज़ 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इजी हो गया, पीछे 3 जीरोस लग जाएंगे। दिस इज द प्रोडक्ट, या बाय सॉल्विंग 986 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9,72,000। नेक्स्ट है हमारे पास समय इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो हमने इवेल्युएट करना है, हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और सेकेंड समय हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये सम जो हमें गिवन है, गिवन हमें है x माइनस 1/x का इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं दोनों साइड पे इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन की मैं स्क्वायर कर दूँ, ऑन स्क्वायरिंग हमने क्या किया, ये गिवन टर्म है, हमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ऑन स्क्वायरिंग इसकी स्क्वायरिंग की, तो ये क्या हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस आइडेंटिटी को हम बार बाउंड्री में ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये x से x कैंसिल, इट इज़ -2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। मतलब हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू निकल गई है। अब हमने निकालनी है 4 पावर 4, तो पावर 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, जो गिवन टर्म है अगेन स्क्वायरिंग,
तो इसकी अगेन स्क्वायरिंग करके क्या होगा, ये पावर 4 में चला जाएगा। एक्स रेज टू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x² इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। एक्स का स्क्वायर की क्या हो गया एक्स रेज टू पावर 4, 1/x² का होल स्क्वायर 1/x रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इट इज़ 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 121। अब हमने वैल्यू सिर्फ इस पार्ट की निकालनी है, तो ये +2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा -2, -2 दैट इज इक्वल टू 119। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 190। दिस इज द आंसर। अगेन इस सम को देखते हैं, हमें गिवन क्या था, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 था। स्क्वायरिंग की दोनों साइड्स पे हमने, क्योंकि x² प्लस 1/x² निकाला, जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो इस पे आइडेंटिटी लगने से ये दोनों टर्म्स एक तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो x² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² इस पे आइडेंटिटी लगी, तो ये यहाँ पे x और x कैंसिल हो गए बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये क्या बन गया x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9, -2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा +2, 9 + 2 इज 11, ये टर्म आ गई। इस पे अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, जो ये यहाँ पे 2 है वो 121 के उस साइड जाके -2 और ये आ गया 190। सो द गिवन क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। नाउ द नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ़ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। फर्स्टली हमने x प्लस 1/x निकालना है, सेकेंडली हमने x माइनस 1/x² निकालना है, सॉरी x माइनस 1/x निकालना है। तो हमें जो गिवन टर्म है उससे तो कुछ नहीं सुजेस्ट हो रहा, तो हम स्टार्ट क्या करेंगे कि अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, वो x² प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1/x कटिंग हो जाएगा। या फिर एक बार लिख ही लेते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाएगी, ये कटिंग होगी x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू हमें पता है, ये टर्म क्या है हमारे पास 18 है, दैट इज 18 प्लस 2 विच इज़ 20। सो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और 20 को अगर हम फैक्टर्स में बनाते हैं तो इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, इट मे बी प्लस इट मे बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√5। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम इसी टर्म से ही स्टार्ट करेंगे कि इसका स्क्वायर अगर हम निकाल लें, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गए। अब इसकी वैल्यू फिर हमारे पास है, दैट इज 18 माइनस 2 इज 16, तो जो स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा। फर्स्टली इसको लिखते हैं x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया √16, दैट इज √16 इज का अंडर इज प्लस माइनस 4, मतलब या तो ये पॉजिटिव 4 आएगा या फिर ये -4 आएगा। सो दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। This is the answer and this is the answer. So the next sum is, नेक्स्ट सम हमने करना है कि यूजिंग द आइडेंटिटी हमने इस चीज़ को सॉल्व करके देखना, x प्लस 3 x प्लस 5।
हमें पता है कि इसको हम बाय प्रोडक्ट भी यूज सॉल्व करके सकते हैं कि x को x+5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +3 को x+5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लाइक टर्म्स को हम प्लस करते हैं जैसे हमने प्रोडक्ट वाले सम्स में किया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी आई थी विच इज़ x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। अब हम इस सम को इस आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x हमारे पास दोनों सेम है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये क्या बन गया x² प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5। तो ये क्या बन गया x², 3 प्लस 5 इज 8x, 3 5 ज़ा 50। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट सम है हमारे पास यही चीज़ है, मतलब इसी तरह का सम है x+5 x-2। अब दो टर्म्स हैं, एक बार दोनों टर्म्स प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आइडेंटिटी जो है यही रहेगी और ये बन क्या जाएगा x² प्लस 5 - 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2। तो ये क्या हो गया x², 5 में से 2 माइनस करेंगे 3x, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया इट इज़ -10, x² प्लस 3x -10। थर्ड सम है हमारे पास 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस जो ये आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लेकिन x की जगह पे वो क्या बन गया 4x। तो ये क्या बन गया 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू 4x। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 4x बना दिया, और ab मतलब 5 इंटू 1, 4x का स्क्वायर 16x², 5 प्लस 1 इज 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6 4 ज़ा 24, 5 इंटू 1 इज 5। दिस इज द आंसर। सो ये सम यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करें हम डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीज़न में क्या करना है, सिंपल जैसे हम नंबर्स का डिवीज़न करते हैं वैसे ही होगा, बस जो x की पावर्स होंगी, सपोज कर लो हमारे पास है x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, वो क्या हो जाएगा x⁻m-n। मतलब अगर दो टर्म्स डिवीज़न में है तो कांस्टेंट टर्म्स को तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो वेरिएबल्स होंगी एक्स वाई या किसी भी फॉर्म में तो उनको जो होगा उनकी पावर्स जो होंगी माइनस हो जाएंगी। ये चीज़ हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में भी की है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें इसके रिलेटेड बहुत सारे सम्स सॉल्व किए हैं। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ मोनोमियल। बाय अ मोनोमियल। एक मोनोमियल की दूसरी मोनोमियल से जब हमने डिवीज़न करनी है, ये आपके लिए न्यू चीज़ है, ये आपको काफ़ी उसमें रीड करना पड़ेगा। और इसके लिए बस वही है कि सिंपल जैसे हम नंबर्स की डिवीज़न करते थे वैसे ही डिवीज़न करेंगे, और क्यूटेंट किसके इक्वल आएगा हमारे पास क्यूटेंट ऑफ टू मोनोमियल्स क्या होता है कि पहले फर्स्टली हम क्या करना है, क्यूटेंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हमने न्यूमेरिकल्स जो वैल्यूज़ होंगी उनको डिवाइड करना है, उसका एक क्यूटेंट आ जाएगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई किससे करें, क्यूटेंट ऑफ देयर लेटरल कोफिशिएंट्स, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स को हमने सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। फर्स्ट सम हम लेके चल रहे हैं लाइक -24 x² y³ एंड z⁻5 by 6x y5
एंड जेड रेज टू पावर 4 इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्टली इसको डिवीज़न की फॉर्म में लिखो। जैसे हम सपोज कर लो हमने 3 को डिवाइड करना है बाय 2, तो हम उसको क्या लिखते थे 3/2 लाइक दिस। सो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। दिस बिकम्स -24 x² y³ z रेज टू पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 6 x y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 4। सो ये चीज़ आ गई। इसमें 24 और 6 को डिवाइड करेंगे देन वी गेट 6, ठीक है। और यहाँ से आ गया माइनस का साइन एज सच आएगा, 6 एज सच आएगा। नेक्स्ट आ गया हमारी लिटरल कोफिशिएंट्स लाइक x² y³ z रेज टू पावर 5 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 4। फर्स्टली हम x की पावर्स को कंबाइन करते हैं। यहाँ x² और यहाँ सिंगल x है, तो ये क्या हो जाएंगे x रेज टू पावर 2 -1, क्योंकि डिवाइड में है बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। सेकेंड है y रेज टू पावर 3 -5, y रेज टू पावर 3 -5 और z रेज टू पावर 5 -4। तो ये क्या हो जाएगा -6, x की पावर क्या हो जाएगी 2 -1 1, x रेज टू पावर 1 और y की 3 -5 इज -2। -2 क्यों आई, 3 में से 5 माइनस करेंगे 2, बट ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस का। z रेज टू पावर 5 -4 इज 1, z रेज टू पावर 1। सो दिस इज द आंसर। और इसको और किस वे से लिख सकते हैं, लाइक -6xz और y जो है वो क्या है माइनस में है, y वाली माइनस में क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। आप इसको y रेज टू पावर 2 भी लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, -52 p QR³ -8 p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 4 r, ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -52 p QR³ ओवर -8 p³ q रेज टू पावर 4 r। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 की टेबल में अगर हम कटिंग करते हैं तो वी गेट 8 से ही कटिंग नहीं होगा, मतलब इसको 4 से हमें कटिंग करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 4 13 ज़ा इट बिकम्स 13/2। मतलब कोफिशिएंट्स जो थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जो थे वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद p है, नीचे भी p है, तो ये क्या हो जाएगा p रेज टू पावर 1 -3, ऊपर की पावर 1 नीचे की पावर 3, दे आर सब्ट्रैक्टेड। और ये क्या हो जाएगा q रेज टू पावर 1 -4 और r का क्या हो जाएगा 3 -1, देन वी गेट 13/2। p रेज टू पावर क्या हो जाएगा -2, q की पावर क्या हो जाएगी 1 -4 इज -3 और r की पावर क्या हो जाएगी 3 -1 इज 2। तो अब जो माइनस वाली पावर है उनको हम इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे। 13/2 r² ओवर p² q रेज टू पावर 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि अगर हमने एक मोनोमियल ले लिया, उसको एक सिंगल नंबर से डिवाइड करना है तो वो इजी हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन है हमारे पास 4x रेज टू पावर 5 -3x रेज टू पावर 4 -6x² प्लस 5x प्लस 8 बाई 2x², ये है हमारा। तो इसको क्या करेंगे हम, फर्स्टली हम कंप्लीट मोनोमियल लिखेंगे, इसको 2x² से डिवाइड करेंगे। 4x रेज टू पावर 5 -3x रेज टू पावर 4 -6x² प्लस 5x प्लस 8 को हमने 2x² से डिवाइड किया। अब इसको पूरी टर्म को डिवाइड नहीं करना, हर टर्म को सिंगली डिवाइड करेंगे। लाइक ये क्या बन जाएगा हमारा 4x रेज टू पावर 5 -3x रेज टू पावर 4, सबको 2x² से अलग अलग डिवाइड कर देंगे।
ये आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2x रेज टू पावर 5 माइनस 2 इज 3 माइनस 3/2 x रेज टू पावर 4 और 2 को क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 में से 2, इट इज़ 2। 6 और 2 की कटिंग की है 3 माइनस 3, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट भी हो सकते हैं। अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर्स माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 इज़ 0। जब किसी नंबर की पावर 0 होती है दैट इज़ 1। नेक्स्ट आएगा प्लस 5/2। एक्स को अगर हम डिवाइड करें इट बिकम्स एक्स 1 माइनस 2 दैट इज़ -1 प्लस 8/2 का क्या हो जाएगा 4। ऊपर x नहीं है तो ये नीचे ही रहेगा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है, बस अब इस नंबर को x रेज टू पावर -1 को ओवर x लिख दो तो हो जाएगा। नेक्स्ट सम इज, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 30x रेज टू पावर 3y² माइनस 20xy रेज टू पावर 3 प्लस 12xy माइनस 13y। इसको हमने डिवाइड करना है बाय -5xy। तो पहले क्या करेंगे, सारी टर्म की होल टर्म जो मोनोमियल टर्म है उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, इसको ओवर में लिख रहे हैं। बट ये ओवर में ख़त्म नहीं होता, इसको हमें हर टर्म के साथ सिंगली लिखना पड़ता है। इट बिकम्स 30x रेज टू पावर 3y² ओवर 5xy, इट इज़ इन माइनस, माइनस 20xy रेज टू पावर 3 ओवर 5xy प्लस 12xy ओवर माइनस 5xy माइनस 13y ओवर -5। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसके ओवर -5xy, सेकेंड थी -20xy³ उसको -5xy, 12xy -5xy माइनस 13y ओवर -5xy। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको सॉल्व करके 5 6 30, और ये साइन जो है नीचे माइनस का ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा, -6। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 3 यहाँ 1, इट बिकम्स एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे वाई यहाँ पे, 2 माइनस 1 इज वाई। नेक्स्ट है माइनस माइनस, सबसे पहले साइंस का खत्म हो गया। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 4, और x कैंसिल हो गए, y की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज y रेज टू पावर 2 प्लस माइनस माइनस, 12 और 5 डिवाइड नहीं होंगे तो दे आर 12/5। x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल, दिस इज फिनिश। माइनस माइनस इट इज प्लस, 13/5, y से y कैंसिल और ओवर में क्या टर्म रह जाएगी, x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें एक मोनोमियल को डिवाइड करना सीखना है। लाइक फर्स्ट टर्म हम लेके चल रहे हैं, डिवाइड 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5 बाई 2x प्लस -3 एंड वेरीफाई। ये है हमारी टर्म। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि हमने इस होल टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, और इसकी डिवीज़न फॉर्म में ही लिखेंगे जैसे हम वैसे डिवीज़न सिंपली डिवीज़न करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x रेज टू पावर 3 माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5 को हमने डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। ओके, 2x को अगर हम 6x³ से डिवाइड करना है तो 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 6x³ 3x² से।
3x² एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 6x⁻³ तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंगली 2x तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इट बिकम्स -9x²। -3 को अगर 3x² से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ देन वी गेट -9x²। और 9x² किसके नीचे लगाया जाएगा? 11x², सो दैट उनके जो x की पावर्स है वो सेम हो जाए। तो ये बन गया हमारे पास 9x²। अब क्या करेंगे? साइन सेम, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे सब्ट्रैक्शन ही तो हमने सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ, सॉरी मैंने क्यूब लिखा। अब 6x³ एक पॉजिटिव में, एक 6x³ नेगेटिव में। अब जो साइन उठाना है आपने यहाँ पे, इसका नेगेटिव साइन लेना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब रह क्या जाएगा? -11x² प्लस 9x²। -11 प्लस 9 इज -2x² प्लस 7x प्लस 5। अब देखो 2x को नेक्स्ट हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट हमारे पास -2x² आ जाए? वो होगा -x। ओके, 2x को -x से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट -2x²। उसके बाद -3 को अगर -x से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट +3। तो अब इसके साइंस चेंज करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 7 में से 3 माइनस करेंगे देन वी गेट 4x प्लस 5। ओके, अब 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 4x? दैट इज द नंबर 2 प्लस 2 4x -6 साइन चेंज, और 5 + 6 क्या होता है हमारे पास? 11। सो ये हो गया हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि 11 ऐसा नंबर आ गया है अगर मैं 2x को किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ वो 11 नहीं देगा, और इन्वर्स में हमने नंबर्स लेने नहीं होते। तो ये सम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया हमारा? क्यूटेंट। ओके, और ये क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि इन्होंने बोला था डिवाइड करो एंड वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन जैसे हम सिंपल डिवीज़न में करते थे कि क्या करते थे हम, क्यूटेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर ऐड ऑन करते थे। अगर गिवन पॉलिनोमियल आ गई तो हम वेरीफाइड है हमारा आंसर, अदरवाइज नॉट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा? फर्स्टली हम इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। 2x - 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3x² -x प्लस 2, और इसमें रिमाइंडर हम क्या करेंगे? ऐड ऑन कर देंगे 11। अब 2x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, फिर -3 को। 2x को पहले 3x² -x प्लस 2, उसके बाद -3 को 3x² -x प्लस 2 प्लस 11। ओके, 2x को 3x² से मल्टीप्लाई किया वी गेट 6x⁻³ 2x को -x से किया -2x², 2x को 2 से किया +4x, -3 3 ज़ा 9x² माइनस प्लस 3x -6 प्लस 11। ओके, अब इनको लाइक टर्म्स को हम प्लस करेंगे। 6x³ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यूबिक वाली और कोई टर्म नहीं है। -2x² और -9x², दो है तो दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है? दैट इज ऑफ माइनस। -2 एंड -9 इज -11x⁻²। 4x और 3x को प्लस करेंगे 7x, और -6 + 11 इज +5। सो विच हमारा जो गिवन मोनोमियल थी वो वापस से हमें मिल गई है। दैट मीन्स आंसर इज वेरीफाइड। ये है वेरिफिकेशन। वही जो छोटी क्लासेस में हम करते थे ना कि क्यूटेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर ऐड किया तो हमें जो गिवन टर्म थी डिविडेंड था उससे वो हमें डिविडेंड मिल गया, वो चीज़ हो गया। नेक्स्ट सम,
समय हमारे पास डिवाइड करना है, हमें 3y³ प्लस 10xy² माइनस 17x² प्लस 6x³ को 2x माइनस 3y से, तो इस होल टर्म को हमने इससे डिवाइड करना है। सो दैट वी गेट 3y³ प्लस 10xy² माइनस 17x² प्लस 6x³ को हमने डिवाइड करना है विद टर्म 2x माइनस 3y। तो देखो अब हमने 2x को मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे हायर पावर देखो क्यूबिक है x की फॉर्म में, तो 2x को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट सो दैट वी गेट 6x³ दैट इज 3x²। 3x² से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x³ और -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट -9x² माइनस 9x², ये वाली टर्म है x² वाली, ये वाली है, इसके नीचे यहाँ पे प्लस। अब साइंस चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से क्या बचेगा हमारे पास, -7 + 9 इज -8 प्लस 10xy² 3y³। अब x में हाईएस्ट पावर क्या है, ये वाली -8x²। तो हम 2x को किस से मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे -4xy से, सो दैट वी गेट -8x², -4xy से, तो हमें क्या मिल जाएगा -8x² और -4xy को -3y से मल्टीप्लाई किया प्लस 12xy²। तो साइंस चेंज करते हैं इनके, ये कैंसिल हो गया, 10 - 12 इज -2xy² -2xy² और 3y³। अब 2x वाली टर्म ये वाली है, इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, -y² से, -y² से, तो ये बनेगा हमारे पास -2xy² और -3y को जब आप -y² से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 3y³ और इसके साइंस चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस इज द टर्म क्यूटेंट एंड देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। अगर आपने वेरीफाई करना होगा तो आप क्या करोगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स सीखा है उस वे से सीख करेंगे। पहले आप 2x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -3y को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो उसको आप लाइक टर्म्स को अलग से एडिशन करोगे या एडिशन या सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, और y वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व कर लोगे और उसके बाद यू गेट द दिस पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एंड बाय।